बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। इफ़ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज दिस डिफर बाय यूनिटी प्रूव दैट पी स्केयर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो 1 का डिफर है, उसकी वैल्यू यूज़ करते हुए ना इसने हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में ये वाले गिवन इक्वेशन को लिखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरे पास माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू पी के बराबर आ गया मेरे पास सम। और प्रोडक्ट क्या है इस गिवन इक्वेशन का? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है मेरे पास सी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू क्यू। अब ये तो हमने इसको सम और डिफरेंस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक के डिफर बाय यूनिटी, तो अल्फ़ा जो है वो लेट्स सपोज के अल्फ़ा वो ग्रेटर देन है 1 बीटा से। तो सिमिलरली यहाँ से बीटा की क्या वैल्यू आ गई? अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, ये दो वैल्यू यूज़ होगी। अब ये वैल्यू हम गिवन इक्वेशन के अंदर जो है वो रीयूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रीयूज़ करने के लिए क्या करेंगे? अब नेक्स्ट जो है वो हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू को गिवन सम वाली इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का दे देते हैं। तो हम पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू पी। और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, या ये ब्रैकेट ना भी हो, प्लस कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर नेगेटिव का साइन होता तो साइन चेंज कर लेने थे। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और पी प्लस 1 हो गया ये सिर्फ जाके। और यहाँ से अल्फ़ा मेरे पास किसके इक्वल आ गया? पी प्लस 1 ओवर 2 से डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू मेरे पास आ गई अल्फ़ा की। तो अब हम अल्फ़ा बीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो बीटा ये है मेरे पास और अल्फ़ा की वैल्यू ये मेरे पास आ गई। तो अब हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरे पास अल्फ़ा इंटू प्रोडक्ट की फॉर्म में बीटा की क्या है? अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू मेरे पास किसके इक्वल है? क्यू के। अब इक्वेशन 2 के अंदर हमने बीटा की वैल्यू को पुट किया है, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? अल्फ़ा की क्या वैल्यू निकाली हमने? p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम यहाँ कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास? p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी 2 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? p प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, 2 1s are 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? p प्लस 1 2 इंटू 2 4 और p माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास क्या बन गया? ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। तो ये वही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी पी स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू क्यू। तो अब हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, तो पी स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो हमने प्रूफ किसके इक्वल करना है? पी स्केयर के। पी स्केयर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, पी स्केयर इज इक्वल टू q प्लस 1। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हमने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कंडीशन दैट a over a minus b and this value is equal to have
द हैव रूट्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, कि इसमें हमने ये शो करवाना है कि ये जो गिवन कंडीशन है इसके जो है ना वो जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे बट अपोजिट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगी बट अपोजिट इन जो है वो साइन। तो यहाँ से हम प्रूव करने के लिए चेक कर लेते हैं इसको, x माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं, नीचे वाले सारे पोर्शन को होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाता है मेरे पास, a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये आ गई वैल्यू मेरे पास। अब यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की जगह पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया हमने। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें इन दोनों में से x कॉमन है तो इसको भी हम लिख सकते हैं जी a प्लस बी, और ये तो कांस्टेंट है माइनस 2ab, ठीक है। और ये पोर्शन जो है वो 5 क्या है, सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 5ab। ये सारी वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परफेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं 5x स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का 5 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, और ये भी x प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 6a प्लस बी। अब 5 जो है वो ए बी इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस के, तो माइनस 7ab इज इक्वल टू 0। इसके साथ x मिसिंग हो गया क्योंकि x की वैल्यू थी। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परफेक्ट फॉर्म बन गई। तो अब इसको हम जो है वो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सम क्या आ गया, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है हमने, गिवन कंडीशन में बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो लेट जो बीटा वाला पोर्शन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा के इक्वल, ठीक है। दोनों वैल्यू इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो अब क्या करेंगे, सम का क्या आ जाएगा अल्फा, और ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने उसकी वैल्यू यूज़ कर ली जो सपोज की थी, इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, तो माइनस 6 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब प्रोडक्ट का भी इस जगह पे सामने लिख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, और बीटा की जगह पे माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो माइनस 7a ओवर 5। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसको। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को, तो ये 0 हो गया मेरे पास, माइनस 6 ओवर a प्लस बी डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये माइनस 5 ने इसको इधर कट कर दी, मल्टीप्लाई किया तो 0, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करे तो उसकी वैल्यू को 0 कर देता है। तो ये 0 हो गया मेरे पास, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से a को a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस b। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी, रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई थी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन।
तो a इज इक्वल टू माइनस बी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया।